हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप कि आप लोगों ने जो मैंने रेफरेंस वीडियो भेजा था चैप्टर 14 के इंट्रोडक्शन का, आई होप कि आपने उसको अच्छे से समझ लिया होगा, डाटा वगैरह सारी चीज़ें। और वैसे ये चैप्टर आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है और आप लोगों को काफ़ी ईजी लगता था। डाटा हैंडलिंग ये उसी का पार्ट है। तो इसका अच्छे से मुझे लगता है कि आपने अच्छे से इसको देख लिया होगा। इसका इंट्रोडक्शन काफ़ी हद तक तो आपको आता था और जो चीज़ें हो सकता है आपके दिमाग से निकल गई हों वो आपने अच्छे से देख ली होंगी। ठीक है, तो अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे चैप्टर 14 की एक्सरसाइज 14.1, जो कि एग्ज़ाम में आने लायक नहीं है, सिर्फ ही 2 क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम इसका जो है इंट्रोडक्शन जो है इसको जो समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ डाटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ। ये मैं आपको पर्टिकुलरली नहीं करवा रही हूँ, आपको करने हैं दोनों क्वेश्चन। अब इसमें क्या है कि आपको ऐसे कोई 5 एग्जांपल्स देने हैं जो आपकी डे टू डे लाइफ में आप जिसका डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो किस किस का डेटा आप कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी सिटीज़ के या आप अपने हाउस के मेल मेंबर्स जो होते हैं उनका डेटा, और उसके कंपैरिजन में फीमेल्स मेंबर्स जो होती हैं उनका जो नंबर है उसको आप कंपेयर कर सकते हैं, उसको आप इसके अंदर ले सकते हैं। ठीक है, और डे टू डे लाइफ में आप किसी सब्जेक्ट का कि कितने बच्चे कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स या कितने नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस जो हैं वो इस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स हो गया या इंग्लिश हो गया, तो कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं वो मैथमेटिक्स को लाइक करते हैं, कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं वो इंग्लिश को लाइक करते हैं, उस टाइप का डेटा हम एक कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और सेक्शन से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो सर्वे हम करते हैं, आपको ध्यान हो तो, कुछ बच्चों को ध्यान होगा, जब मैंने करवाया था आपको 7th क्लास में सर्वे करवाया था, उस टाइप का जो डेटा होता है ना वो डे टू डे लाइफ में जो है हम कलेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमारा वो हम कर सकते हैं। जैसे कि आपके स्कूल में कितने फैंस हैं, आपके स्कूल में कितने क्लासरूम्स हैं, वो भी आपके पास एक डेटा के फॉर्म में ही आएगा। तो वो सारी चीज़ें आपकी डेली लाइफ में, आपके घर में भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसका डेटा आप कलेक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर राइट कर सकते हैं। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन भी आपका फर्स्ट ही है, क्लासीफाई द डाटा इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अबाव एज प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा। तो आप जो भी डेटा यहाँ पे, जो भी 5 एग्जांपल्स आप यहाँ पर लेंगे, उसको उसमें से प्राइमरी कौन सा डेटा है और उसमें से सेकेंडरी कौन सा डेटा है। प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा क्या होता है ये आपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत अच्छे से देख लिया होगा। तो जैसे आप जो भी 5 एग्जाम्पल्स लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के, उसको आप प्राइमरी और सेकेंडरी में क्लासीफाई कर देना कि जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड पॉइंट जो है ये हमारा प्राइमरी डाटा है और 4th 5th जो हमने लिखा है वो हमारा सेकेंडरी डाटा है। तो जो भी आप डेटा करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि प्राइमरी डेटा कौन सा है और सेकेंडरी डेटा कौन सा है। तो ये आपका काम हो गया। ठीक है, अब हम जो करेंगे हमारी एक्सरसाइज नंबर 14 करेंगे। ठीक है, तो हमारी जो एक्सरसाइज है, ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसको हम 15 चैप्टर के अंदर भी कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि 14 में है तो 14 में भी हमको इसको करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका एक्सरसाइज 14.2 का, द ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। अब यहाँ पे आपको कुछ 30 स्टूडेंट्स के ब्लड ग्रुप्स दे रखे हैं। जैसे किसी का होता है ना ए ब्लड ग्रुप होता है, किसी का बी ब्लड ग्रुप होता है, किसी का ओ ब्लड ग्रुप होता है, किसी का ए बी ब्लड ग्रुप होता है। तो यहाँ पे 4 टाइप्स के आपको ब्लड ग्रुप्स दे रखे हैं 30 स्टूडेंट्स के। और हमसे क्या पूछा है, रिप्रेजेंट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मतलब हमको इस डेटा की फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करनी है। ठीक है, और फिर आगे क्या पूछा हमसे, विच इज़ द मोस्ट कॉमन एंड विच इज़ द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग दिस स्टूडेंट। मतलब इन ब्लड ग्रुप्स में कौन सा सबसे मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप है और कौन सा सबसे रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है। तो मोस्ट कॉमन जो सबसे ज़्यादा होगा वो मोस्ट कॉमन हो जाएगा, और रेयरेस्ट मतलब जो सबसे कम होगा, मिनिमम होगा, वो आपका रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको यहाँ से देखना है। जिसके पास बुक नहीं है मैं इसका स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगी, तो आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आपको, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए फर्स्ट कॉलम तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप, और सेकंड कॉलम हो जाएगा आपका क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे कितने 4 टाइप्स का डेटा है, ए बी ओ एंड ए बी। तो ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप एंड ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है,
ये आपके 4 टाइप्स के। अब हम क्या करेंगे, इन सारे ब्लड ग्रुप्स को काउंट करेंगे कि ए ब्लड ग्रुप कितना है, बी कितना है, ओ कितना है, ए बी कितना है। तो देख लेंगे 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। तो ए के आगे हम क्या करेंगे, 9 करेंगे। उसी वैसे ही बी 6 टाइम्स होगा, आप काउंट करना। ओ जो होगा आपका वो 12 टाइम्स होगा, और ए बी जो होगा आपका वो 3 टाइम्स होगा। और इसको जब हम टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30, ठीक है। 9 + 6 + 12 + 3 कितना हो जाएगा, 30। बस ये हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गई। अब हमसे जो 2 चीज़ें पूछी थी, क्या, मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप, ठीक है। मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप जो सबसे ज़्यादा बार आया, सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया है, 12, मतलब सबसे जो हाईएस्ट है वो कौन सा है, 12 है, मतलब ओ। तो मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ। और एक और हमसे पूछा था रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप जो सबसे कम होगा, यानी 3। तो 3 सबसे कम है, यानी ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो सबसे रेयरेस्ट है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो बस इसी तरीके से आपको इसके क्वेश्चंस ऑलमोस्ट करने रहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है, कैसे करेंगे ध्यान से समझ लेना। द डिस्टेंस ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलोज। आपको यहाँ पे कुछ डेटा दिया है 40 इंजीनियर्स का, उनके रेसिडेंस से उनके वर्क प्लेस का डिस्टेंस कितना है किलोमीटर में, वो यहाँ पर आपको डेटा में गिवन है। क्वेश्चन है आपका, कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है, विथ क्लास साइज 5। मतलब आपको यहाँ पर इस डेटा की एक फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रेडी करनी है, ठीक है। अब उसको 5 क्लास साइज, मतलब आप लेते हैं ना हम, जैसे कि ऐसे लेते हैं 0 से 5, है ना। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक बताती हूँ। जैसे ये देखो, ये जैसे आप इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल कैसे बनाएंगे, डिस्टेंस ले लेना, टेली मार्क्स ले लेना, ठीक है। टेली मार्क मतलब समझते हैं, जैसे वो लाइन्स से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे 5 है तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 5 to 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 देख लेना। 35 तक हमने लिया है क्योंकि 35 से ऊपर इसमें कोई भी नंबर नहीं होगा मे बी, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको किया। फिर काउंट कर लेना 0 से 5 के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं, इसे काउंट कर लेना। 0 से 5 के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं, 5 को काउंट मत करना उसके अंदर, 0 से 5 के अंदर कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। 0 से 5 से 10 के बीच में 11 नंबर्स आएंगे, 10 to 15 के बीच में 11 नंबर्स आएंगे। इस तरीके से आपके नंबर्स आ जाएंगे। फिर यहाँ पे आप टेली मार्क्स में ये जो आपका नंबर ऑफ इंजीनियर्स आएगा, इसको आप टेली मार्क्स में शो कर देंगे। टेली मार्क्स में शो करना आपको आता है, और फिर इनको काउंट करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो ये आपकी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो इस तरीके से क्या हो जाएगी, रेडी हो जाएगी। अब आगे इसने हमसे क्या पूछा है, गिवन टॉकिंग अबाउट फर्स्ट एंड 5 इज नॉट इंक्लूड, ठीक है। व्हाट मेन फीचर्स डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। तो बस इसमें और कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप क्या करेंगे, इसकी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को ड्रॉ कर लेंगे बस। तो ये आपका फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा। थर्ड भी इजी टाइप से होगा, अगर हो जाए तो ठीक है, वरना मैं बता दूंगी। लेकिन सेकंड वाला तो आप कर लेना। और इसके जो एग्जांपल्स हैं उसको मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ कि इसके जो एग्जांपल्स हैं उनको अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर लेना। इंट्रोडक्शन वीडियो अगर नहीं देखी हो तो जो मैंने रेफरेंस वीडियो डाली थी इंट्रोडक्शन की, उसको एक बार फिर से देख लेना, ताकि सारे कॉन्सेप्ट आपके जो हैं इस चैप्टर से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आगे का हम कल करेंगे। तो जितना भी मैंने आपसे कहा है उसको अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। थैंक यू।